Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ जो हनीकॉम के नाम से है। बच्चों, जैसा कि हम पहले 2 चैप्टर और एक पोयम हम लर्न कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे 3rd चैप्टर के बाद जो पोयम है वो क्या है, द सीट। इसका जो सारांश है वो क्या है, द सीट मतलब कह सकते हैं हम छप्पर। जो पक्की छत ना हो उसे हम छप्पर कह सकते हैं। यह किसी भी की भी हो सकती है। देखो, यह टिन की भी हो सकती है, घास फूस की भी हो सकती है और कुछ फाइबर मटेरियल्स की भी हो सकती है, ठीक है। उसे हम छप्पर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वॉट ए सीट इज? क्या आप जानते हैं? अ काउ सीट ए टूल। जहाँ पर गाय रहती है, ठीक है। क्या कहा गया है, डू यू नो वॉट ए सीट? क्या आप जानते हैं कि सीट क्या है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है। जहाँ पर वो आ काउ सीट ए टूल मतलब कि जहाँ पर गाय रहती है उसे सीट कहते हैं, मतलब गोट कहते हैं। गाय अक्सर गोटे बांधी जाती है, उसे गोट कहते हैं, ठीक है। एक टूल सीट मतलब जहाँ पे कुछ औजार रखे जाते हैं। ए ऊट सीट मतलब कि जहाँ पर लकड़ियों का छप्पर होता है, ठीक है। किसे किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए स्मॉल रूम मतलब हम उदाहरण कह सकते हैं एक छोटा सा कमरा, ठीक है। क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है। बच्चों, आप लोगों ने भी अपने घर पे देखा होगा कि कोई भी एक छोटा सा कमरा होता है जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, या कुछ हमारे पास कबाड़ खाना होता है, या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम घर के अंदर ना रख के घर के साइड में एक ऐसी जगह मतलब हम बना लेते हैं जिसमें हम वो सारा सामान रख सकें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, और ये क्या होता है, मुख्य द्वार से मतलब जो हमारा मेन घर होता है उससे थोड़ी सी दूरी पर ये होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स मतलब हम क्या कह सकते हैं, भंडारण करने के लिए भी हमें एक ऐसी जगह मतलब स्टोर करने के लिए भी कोई भी चीज़ होती है मतलब हम उसको स्टोर करके वहाँ पे रख देते हैं, तो हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ती है। थिंग्स एनिमल टूल्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जानवर रखने के लिए भी जगह होती है। टूल्स मीन्स होता है कुछ इक्विपमेंट्स रखने के लिए भी जगह होती है। एंड व्हीकल्स एंड एक्स्ट्रा, और गाड़ियाँ रखने के लिए भी जगह होती है। आस्क यूअर पार्टनर, ठीक है। और हम जिसे हम सीट यानी छप्पर कह सकते हैं, ठीक है। आस्क यूअर पार्टनर, हम अपने पार्टनर से पूछिए, आप अपने पार्टनर से पूछिए क्या उसने कभी कोई सीट देखा है। मतलब हम अपने मित्र या जो भी मतलब हमारे परिचित है मतलब उनसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने कभी कोई सीट ऐसा देखा है, ठीक है। डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसे क्लास में बताने के लिए कहें, ठीक है बच्चों। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। There's a seat at the bottom of our garden, ठीक है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। हमारे गार्डन के नीचे मतलब बॉटम जो होता है उसे नीचे की जगह कहा गया है। हमारे गार्डन के नीचे एक छप्पर है। क्या है, हमारे गार्डन के नीचे एक छप्पर है। विद ए स्पाइडर्स वेब्स हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाल लटकता हुआ नजर आता है। स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, हैंगिंग मीन्स लटकना हुआ, डोर मीन्स दरवाजा। क्या होता है, उसके पूरे दरवाजे पर एक मकड़ी का जो जाल होता है वो लटकता हुआ नजर आता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। द हिंग्स आर रस्ट्री एंड क्रेक इन द विंड, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, द हिंग्स आर रस्ट्री
मतलब जो उसके कब्जे है। हिंग्स मीन्स हम कहते हैं कब्जे, संधि, जो जॉइंट की हुई मतलब मटेरियल होता है, जॉइंट किया हुआ, उससे हम हिंग्स बोलते हैं। वो क्या है? रस्टी मीन्स होता है जंग लगे हुए। एंड क्रेक इन द विंड, जब हवा चलती है, मतलब जब हवा चलती है तो वो साउंड देते हैं, चर चर। जो पुराने दरवाजे होते हैं जिनके कुछ कब्जों में जंग लग जाता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे वो आवाज़ करते हैं जब हवा चलती है। ठीक है, चर चर की आवाज़ आती है। आपने भी कभी बच्चों फील किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप भी कभी फील करना अपने घर पे। ठीक है बच्चों। When I am in bed, क्या होता है? जब मैं बिस्तर पर होता हूँ। I lie and a listen, ठीक है, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ तो इसको सुनता हूँ। ठीक है, I will open that door one day, और क्या सोचता हूँ? एक दिन मैं वह दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। ठीक है, क्या करूँगा? एक दिन मैं वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। Dear trusty old windows around at the side, अब हम क्या कह सकते हैं? वहाँ पर एक धूल से भरी हुई खिड़की होती है। ठीक है, वहाँ पर किनारों मतलब साइड मीन्स होता है किनारा, विंडोज़ मीन्स खिड़की, डस्टी मीन धूल से भरी हुई। क्या कह सकते हैं हम? धूल से भरी हुई वहाँ पे खिड़की है। ठीक है, धूल से भरी हुई किनारे पर एक खिड़की है। विथ 3 cracked panes ऑफ ग्लास, क्या कह सकते हैं? जो मतलब ग्लास है, पैनस मीन्स क्रेक्ड वो होते हैं, मतलब जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, मतलब कहीं कहीं पर से पैनस क्रैक्ड पैनस ऑफ ग्लास, मतलब कहीं कहीं पर से अलग अलग आकर में से कहीं पे गोल लंबे ऐसे, मतलब वो टूटे हुए हैं। ठीक है, हम वहाँ पे देख सकते हैं उस पुराने सीट में, मतलब छप्पर में देख सकते हैं। आई ऑफ्टन थिंक देयर समवन स्टार्टिंग एट मी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे वहाँ पर घूम रहा है, मतलब समवन, मतलब कभी मुझे ऐसा फील होता है, आफ्टर मतलब मुझे लगता है, ठीक है, कि कोई मुझे वहाँ पर घूर रहा है। ठीक है बच्चों, ईच टाइम डैट आई पास, मतलब कब? जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ। कभी मतलब मुझे भ्रम होता है बच्चों, आप लोगों को भी लगता होगा ना कभी कि कोई आपको देख रहा है, घूर रहा है। ठीक है, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं होता है, ये क्या होता है? भ्रम होता है हमारा। ठीक है, हमारे साथ भी होता है कभी कभी। आई विल पीप थॉट दैट विंडो वन डे, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो क्या होता है कि उन टूटे कांच वाली खिड़कियों से, मतलब क्या होता है कि उन मतलब उन टूटे कांच वाली खिड़कियों से मुझे कोई देख रहा है या कोई घूर रहा है, ऐसा मतलब मुझे फील होता है। माई ब्रदर सेज देयर्स गोस्ट इन द सी, मेरा भाई कहता है। ठीक है, ब्रो मीन्स ब्रदर मीन्स भाई, सेज मीन्स कहना, गोस्ट मीन्स भूत। मेरा भाई कहता है, क्या कहता है? देखते हैं। मेरा भाई कहता है कि मैं उस छप्पर में एक भूत रहता है, मतलब एक शैतान रहता है, ऐसा मेरे भाई का मानना है। हु हाइड्स अंडर द, हु हाइड्स अंडर द रॉफ्टन फ्लोरबोर्ड्स, मतलब क्या कह सकते हैं आप कि पहले तो उनके भाई का मानना है कि वहाँ पर कोई भूत रहता है और वो लकड़ी से बने हुए, मतलब रॉफ्टन फ्लोरबोर्ड्स मतलब लकड़ी से बने हुए, मतलब जो मतलब फर्श होता है जिस पर लकड़ियाँ बिखरी होती है, वहाँ पर वो मतलब उसके बीच में वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूट इनसाइड, क्या कहा है? अगर मैंने कभी भी उसको, मतलब अगर मैंने कभी भी उसको अंदर कदम रखने की हिम्मत की, अगर मैंने, मतलब का भाई कहता है कि अगर तुमने कभी अंदर कदम रखने की हिम्मत, डेयर मीन्स होता है यहाँ पे डराना, मतलब हिम्मत। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, हम कभी भी किसी को बोलते हैं ना एकदम से कि अगर कोई हमें गलत बात बोल देता है, तो यहाँ पे डेयर का मतलब क्या है? हिम्मत। फूट इंस, अगर तुमने कभी वहाँ कदम रखने की हिम्मत की
तो क्या होता है, ही विल जंप आउट एंड चोप ऑफ माई हेड, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर निकलेगा और तुम्हारा सर काटेगा। उनका भाई उनको डराता है, ठीक है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन क्या होता है कि जो पोएट है वो कहता है कि एक बार वो जरूर वहाँ पे झांक के देखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। आई नो डैट डियर इज़ नॉट रियली ए गोस्ट, मैं जानता हूँ, मतलब भ्रम होता है ना कि वहाँ भूत है, ये है वो है। अभी आपके दोस्त भी आपको डराते होंगे या आपके कोई भाई बहन, तो यहाँ पर क्या कहा, मैं जानता हूँ कि वास्तव में रियली मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेट फॉर द डेथ, मेरा भाई झूठ बोलता है कि वह उसे अपने छिपने वाली जगह बनाएगा, मतलब कुछ भी, मतलब वो जगह वो अपने लिए बनाएगा, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, मुझे पता है। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टार्टिंग और मेकिंग स्ट्रेन नॉइस, कोई भी मुझे वहाँ घूर रहा हो या कोई विचित्र आवाज़, मतलब कोई डरावनी आवाज़ अगर वहाँ आ रही हो। ठीक है, देयर इज़ नॉट एनीवन स्टार्टिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस, मतलब कोई भी डरावनी आवाज़ है, कोई भी घूर रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब, अगर वहाँ जो मकड़ियाँ हैं अपने जालों से चली गई है, ठीक है, या अभी है, वो कब चली गई, क्यों चली गई, ये भी किसी को नहीं पता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, क्या कह सकते हैं हम कि हम जल्द ही कभी ना कभी हम उस सीट में जाएंगे। आई विल गो इन टू दैट सीट ऑन वन डे सून, कि हम कभी ना कभी उस टीम के मतलब जो छप्पर हमारा बना हुआ है, जो मतलब एक तरह से स्टोर रूम, कि हम कभी ना कभी वहाँ जाएंगे। बट नॉट जस्ट इट, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो पोएट है ये रिटन बाय फ्रैंक फैलियन के थ्रू लिखी गई है। ठीक है बच्चों, इस पोयम में इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।